देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। निकाय चुनाव को लेकर कल होगी मतगणना। प्रत्याशियों का भाग्य बैलेट पेटिका में हुआ है कैद। पिछली बार के मुकाबले इस बार मत प्रतिशत रहा कम। पिछले चुनाव में पड़े थे 69.75% मतदान। इस बार 66% रहा है निकाय चुनाव में मतदान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बार का मत प्रतिशत भी कम हुआ है। प्रशासन ने मतगणना को लेकर की है पूरी तैयारियां। सीसीटीवी और पुलिस बल के साथ ही खुफिया विभाग को भी किया गया एक्टिव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मतगणना को लेकर पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निकाय चुनाव को लेकर कल मतगणना होगी और प्रत्याशियों का भाग्य बैलेट पेटिका में कैद भी हो चुका है। पिछली बार के मुकाबले इस बार मत प्रतिशत भी कम देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी हो चुकी है। चुनाव आयोग ने भी जायजा ले लिया है और कल प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। किसे कितने वोट पड़े, कौन कितने मार्जिन से जीता, इसका पता कल ही चल पाएगा और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से भी जारी हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कल के भाग्य का फैसला होगा। निकायों की सरकार कौन बना रहा है, इस पर भी तस्वीरें कल साफ हो जाएंगी और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां कर भी ली गई हैं। हालांकि इस बार का वोट परसेंटेज भी कम देखा जा रहा है। लगभग 3 से 4% तक की कमी देखी गई है मतदान में। कल 23 जनवरी को हुआ था मतदान। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान हुआ था, जिसके बाद पेटिकाओं को सुरक्षित भी रखा गया था और अब कल मतगणना होगी, जिसमें यह तय हो जाएगा कि किसका भाग्य चमका है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं देहरादून से। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की और चुनाव आयोग की, किस तरह का जायजा भी लिया गया है, कल मतगणना भी होगी? देखिए, बिल्कुल विशाल, कल मतगणना का दिन है और ऐसे में बीते कल जिस तरह से मतदान हुआ है और उसमें उत्तराखंड के पूरे प्रत्याशियों की बात करें तो 5405 प्रत्याशी है जिनकी भविष्य को बैलेट पेटिका में मतदाताओं ने कैद कर दिया है। कल उन जो है मतगणना होनी है और ऐसे में रेंजर राउंड में जिस तरह से पेटियों को रखा गया है, उसके बाद कल 100 टेबल लगाई जाएंगी। उन पर जो है एक एक करके 11 राउंड में जो है ये खुलासा होगा और उसके बाद किसकी लॉटरी लगती है देखने वाली बात है। हालांकि जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार जो है मतदान को लेकर के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और 75% किस तरह मतदान हो इसका लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उसमें जो है वो लक्ष्य को छू नहीं पाए, बल्कि जो पिछले चुनाव में जो है लक्ष्य था उसको भी जो है छू नहीं पाए हैं। उसमें भी 3% उसको भी पूरा नहीं कर पाए हैं। हालांकि जिस तरह से लगातार जो है अवेयरनेस कार्यक्रम चला जा रहे थे, इसको देखा जा रहा था कि इस बार शायद मतदान जो है वो काफ़ी प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी, क्योंकि 75% मतदान हो इसका लक्ष्य खुद राज्य निर्वाचन आयोग ने रखा था। उसको लेकर समीक्षा भी की गई थी, लेकिन उतना नहीं हो पाया। हालांकि पिछले जो चुनाव हुआ था उसके भी कम रहा है, तो निश्चित तौर पर जो है ये थोड़ा सा सोचने वाला विषय है कि आखिरकार मतदान प्रतिशत क्यों घट रहा है। लेकिन जिस तरह से कल मतगणना होनी है उसको लेकर के प्रशासन जो है पूरी तरह तैयार है। 100 टेबल होंगे, 11 राउंड के लगभग होंगे। उसके साथ ही साथ जो है जिलाधिकारी और एसएसपी जो है वहां का जायजा ले रहे हैं सीसीटीवी की निगरानी में, और साथ ही पुलिस की सुरक्षा में ये पूरी मतगणना होगी। फिलहाल जो पेटिकाएं हैं वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में वहां पर रखी गई है और भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही साथ अगर कल की मैं मतगणना की बात करूं तो कल के मतगणना के दौरान जिस तरह से पुलिस बल तैनात रहेगा, साथ ही साथ वहां पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। उसके साथ ही जो है खुफिया विभाग आसपास अलर्ट रहेगा।
राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और कल इंतजार है मतगणना का और उन 11 राउंड का कि जब वो खुलने शुरू होंगे तो आखिरकार देखना होगा कि आखिरकार इन निकायों में किसके सर जो है ताज सजेगा जी। योगेश, लेकिन मतदान कम होना ये सवाल भी खड़े करता है। ऐसे में क्या माना जा रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है कि आखिर मतदान कम क्यों रहा? क्योंकि इसको तो लगातार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है और अक्सर ये देखा भी जा रहा है कि आए चुनाव में ये मत प्रतिशत कम होता जा रहा है। देखिए बिल्कुल पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 69.75 जो है मत प्रतिशत रहा था, लेकिन इस बार ये घटकर 66 पे आ गया, यानी कि 3.75% का जो है कमी पिछले चुनाव से रही है। हालांकि इस बार बढ़ाने को लेकर के जिस राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए थे, सभी तहसील स्तर के अधिकारियों को, डीएम को, सभी को निर्देशित किया था कि अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाए, सोशल मीडिया से प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, जो बाहर राज्यों में प्रवासी रह रहे हैं उनको जागरूक किया जाए कि वो लोग अपने राज्य आए, अपने इस चुनाव में भाग लें, क्योंकि स्थानीय जो चुनाव है इस स्थानीय मुद्दों पर होता है। और ऐसे में अगर इन चुनाव में भाग नहीं लिया जा रहा है और ऐसे में मत प्रतिशत घट रहा है तो ये बिल्कुल सोचने वाला विषय है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भी मत प्रतिशत कम रहा था, उससे लोकसभा में भी कम रहा था और पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके लोग जो है इसमें ज़्यादा जागरूकता नहीं दिखाते हैं, इसको एकमात्र छुट्टी समझा जाता है। तो उसमें ये छुट्टी ना समझी जाए और इसको लेकर के काफ़ी मतदाताओं को निकल कर आना चाहिए। और अवेयरनेस जिस तरह कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सरकार जो है इसके लिए काफ़ी खर्च करती है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि जो है सामने आया जाए। और इसके लिए जो है प्रवासी सम्मेलन जिस समय हुआ था उस समय भी जो है सरकार खुद इसके लिए कर रही थी कि आप भले ही किसी को करिए लेकिन मतदान अवश्य करिए, मतदान आपका जो है एक महत्वपूर्ण हक है। और इसको लेकर के जब लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे थे तो समझा भी जा रहा था कि शायद इस बार मत प्रतिशत काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं वो बहुत ही निराशाजनक है। और राज्य निर्वाचन आयोग को इस पर मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए आखिरकार इस तरह के मतदान प्रतिशत जो है जो बढ़ने चाहिए उनमें कमी क्यों आ रही है और आखिरकार लोग जागरूक क्यों नहीं। लेकिन योगेश, ऐसे में किस तरह के दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं, किस तरह से वो निगरानी भी बनाए हुए हैं, और कानून व्यवस्था की बात करें तो किस तरह की बनाई गई है? हाँ देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरह से जो हुड़दंगबाज हैं, जो हुड़दंग करने वाले लोग हैं, हंगामा करने वाले लोग हैं, उन पर खासी नज़र जो है पुलिस की रहने वाली है। खुफिया विभाग उस पर अलर्ट रहेगा, सादे कपड़ों में पुलिस बल तैनात रहेगा, साथ ही जो है काफ़ी पुलिसकर्मी जो है वहाँ पर रहेंगे। और कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको सादे कपड़े में लगाया गया है, चाहे वो सादी वर्दी में रहेंगे और वहाँ पर जो है आसपास वो निगरानी करेंगे ऐसे लोगों पर जो हुड़दंग कर सकते हैं, माहौल ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि कल मतगणना होनी है और बेहद चौकन्ना उस समय रहना होगा, क्योंकि जिस समय नतीजे आते हैं और जो जीत कर प्रत्याशी सामने आते हैं उसके बाद जो दूसरे प्रत्याशी के समर्थक होते हैं, कई बार हंगामे की स्थिति बन जाती है। उसको लेकर के काफ़ी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। इसको लेकर के पूरे दिशा निर्देश जो हैं वो अधिकारियों को दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि कोई भी हुड़दंगबाज ऐसा मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही जो इस तरह के माहौल खराब करने वाले लोग हैं उनको पहले ही मुचल के पाउन जो है पुलिस कर चुकी थी। तो ऐसे में बिल्कुल 7-16 की कार्रवाई हो, 16 की कार्रवाई हो, चाहे मुचल के पावन की कार्रवाई हो, वो तमाम कार्रवाई जो है पहले से ही पुलिस प्रशासन कर चुका है। लेकिन कल की अगर बात करें तो कल को लेकर के बहुत चौकन्ना आवश्यक है रहना, क्योंकि जिस तरह से कल कहीं कहीं चुटपुट घटनाएं देखने को मिली कि कहीं हंगामा हुआ, कहीं आपस में प्रत्याशी भिड़ गए। तो ऐसी घटनाएं जिस तरह से कल सामने आई हैं उसको सबक लेते हुए प्रशासन को चाहिए कि आज वो पूरी सतर्कता बरतें और जो है कल आने वाले जो मतगणना का दिन है उस पर जो है पूरी अपनी चौकसी बरतें और आने जो प्रत्याशी है उनके जो समर्थक है जो जीत कर जाएंगे उनको ऐसा रहे कि कोई शांतिपूर्वक नहीं, क्योंकि जुलूस निकालने पर भी किस तरह से पूरी मनाही है। तो ऐसे में जो है जीत का परचम जिसके भी नाम होगा वो आराम से अपना रहे और साथ ही हंगामा ना हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात है जी। तो ऐसे में क्या माना जाए योगेश कि बैलेट पेपर के किस तरह से सुरक्षा भी की जा रही है, किस तरह से सुरक्षा निगरानी में जो बैलेट पेपर पेटिका है उनको रखा गया है? देखिए, जहाँ पे ये टिविका रखेंगे रेंजर राउंड में, वहाँ पर जो है चारों तरफ से पुलिस बल तैनात है, चाहे उसकी पुलिस की निगरानी तो रहेगी ही और पुलिस के बल जो है पूरी बार तैनात है ही। वहाँ पर जो है सीसीटीवी से भी इसकी पूरी निगरानी की जा रही है, किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो, इसके लिए जो है पूरे दिशा निर्देश दिए गए हैं। और सख्त तौर पर कहा गया है कि अगर किसी अधिकारी की कर्मचारी की लापरवाही सामने आए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को वहाँ पर रखा गया है, सुरक्षा के घेरे में ये पेटिकाएँ हैं और कल जो है सुरक्षा के घेरे में ही और जो एजेंट बनाए जाएंगे उनके सामने ही इनको खोला जाएगा। उसके बाद मतगणना शुरू की जाएगी और मतगणना शुरू होने के बाद जो है जो भी रिजल्ट सामने आएंगे उनको जो है मीडिया के सामने और प्रत्याशियों के सामने पेश किया जाएगा जी। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।